बगैर मांगे। उसको पता है कि इस जीव को चाहिए क्या हमारा। आज मेरे अंतर्यामी भगवान ने बाबा के मन का भाव भी जान लिया और यमुना के मन के भाव को, अंतर्यामी है ना, दोनों की अंदर की बात जान ले। अरे यमुना मेरे पांव छूना चाहती है महाराज, बगैर पैर छुए छोड़ेगी नहीं। और उधर बाबा का मन थरथरा रहा है, ऐसा ना हो कि जल और ऊपर चले गया तो बाबा टोकरा जमुना जी में फेंक दिया तो क्या होगा। फिर आगे की लीला जमुना जी में होगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो राधे राधे। यही राधा रानी है कृष्ण से मिलाने वाली। इसके नाम में संकोच कभी मत करना। मैं तो कहता हूँ उठते बैठते चलते फिरते राधे राधे गाओ, राधे राधे। राधे का मतलब क्या होता है पता? पंजाबी में राह कहते हैं रस्ते को, दे कहते हैं दिखाने वाले को। यदि भगवान का नाम ना लो तो एक कहो के राह दिखा दे, राह दे, रास्ता दे। काय का भगवान से मिलने का, यही राधा रानी कृष्ण से मिलाने वाली है। छोड़ना मत इस नाम। और मेरे भगवान ने क्या किया भैया, वो तो अंतर्यामी है, दोनों की कामना को पूरा कर दिया। अपना दाहिना पांव निकाला, बह रही थी जहां जमुना, अपने पांव को निकाल के स्पर्श करवा दिया। ले यमुना महारानी, मैंने भी प्रणाम कर दिया, तेरा प्रणाम स्वीकार हो गया, अब शांत हो जा, नहीं तो ऐसा ना हो बाबा मुझे भी गिरा दे। एकदम कौन कहता उफान जमुना में आया, यमुना मैया बिल्कुल ही शांत हो। और शांत होने के साथ महाराज अब आधी रात को चले गए वसुदेव जी गोकुल में। जब गोकुल में गए, सारी गोकुल नगरी सोई हुई है, ध्यान देना। वहां पर योग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। एक बात बता दो, जहां भगवान का प्रादुर्भाव होता है वहां लोग रात रात नहीं सोते। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सोते हैं? हमारे यहाँ 12-12 बजे तक माता बहन रात को कीर्तन करने से नहीं हट रही है। और आज रात को भी हमारी सीताराम एंड पार्टी जागरण करने के लिए यहाँ पर पधार रही है महाराज। तो शाम को सब भक्तों ने आना है, ध्यान रखना। दिन में कथा हो, रात्रि को भगवान का कीर्तन हो, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी महाराज। इसलिए समय की कदर और ध्यान रखना। भगवान नहीं देते सोने, जिनको खुशी होती है ना, वो भगवान का जहां भी कीर्तन होता है, कथा होती है, अरे दिन को तो क्या हो, रात में नहीं सोते, बस कब जैसे पहुंच जाए, कब जैसे जाए। जब भगवान के लाडले और प्यारे होते हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। लोभ करना चाहिए और होना भी चाहिए उत्साह। जिनके घर यज्ञ हो उन्हीं को नहीं, पूरे स्वस्थ भक्तों को हर्षोल्लास होना चाहिए। यही तो हमारा, बोलो गोविंद भगवान की। पर गोकुल में सब सोए हैं, क्यों? क्योंकि माया का प्रादुर्भाव, जहां माया होती है वहां अंधकार होता है, जहां भगवान होते हैं वहां उजाला होता है। अब योग माया यशोदा मैया सोई है और महाराज जाकर के वसुदेव जी ने टोकरा उतारा और उतार के टोकरे में से लाला को उठाया, उसको डाला पल्ले में, कन्या को उठा के ले आए वापस। ध्यान दीजिएगा एक बात, किसी को पता नहीं लगा महाराज। यमुना को दोबारा पार किया। अब यमुना अपनी ऊपर वही के मैंने पैर छूने, क्योंकि माया के पैर नहीं छूने वाला कोई नहीं है के। और महाराज वापिस आए, सातों दरवाजे खुले पड़े थे साहब। एक एक दरवाजे को पार किया। वसुदेव जी ने सिर के ऊपर टोकरा, टोकरे में योग कन्या, और जैसे कन्या को लेकर दरवाजा पार करते हैं, अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है। ये माया, ध्यान देने की बात और बताऊं, माया बांधती है और भगवान बंधन मुक्त करते हैं। सब जना इसका खाते। माया क्या करती है? ये माया बड़ी खराब है हमारा, ये बड़े बड़ों को बांध देती है। हम आप लोग भी माया में अंधे हो जाते हैं। कितना कमा ले, माया को कहते हैं लक्ष्मी है। मैंने पहले भी कहा था, पैसा कमाना बुरा नहीं साहब, हर जीवात्मा पैसा कमाए, लेकिन उसका सदुपयोग करना भी आना, बोलो आना चाहिए। धन वही धन्य है जो भगवत कार्य में लगता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु भले कम देना पर ऐसा धन देना जो बुरी जगह में न लगे, भगवान के कार्य में लगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये लोक भी हमारा धन्य हो, पर लोक भी
है ना। तो माया जो है ये बड़ी खराब है, माया बांधती है महाराज, बड़ा मुश्किल है। छूटता कौन है भला? देखो भगवान के नाम पे धन किसका लगता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो अकेला लक्ष्मी का पुजारी है ना, ध्यान देना, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, अकेला जो लक्ष्मी का पुजारी है, बस हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, वो आ जाए चाहे लाखों, वो आ जाए चाहे करोड़ों, क्या करेगा? वो आदमी को उल्लू बना देता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। अकेली लक्ष्मी आएगी, अकेली, तो अकेली लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। क्या है? बोलो, उल्लू है, उल्लू। और उल्लू पर बैठ के आएगी, जिस घर महाराज टिकता ही नहीं पैसा, टिकेगा कैसे भाई? फार्मूला बता रहा हूं, घर में पैसा टिकाने का और उस कमाई के बाद शांति लाने का एक ही तरीका है, अकेली लक्ष्मी को मत बुलाना। अकेली आएगी तो उल्लू पर बैठ के आएगी, और जिसके घर में जाएगी उन घर वालों को भी उल्लू ही बना देगी, उनको भी कख नहीं दिखना। मतलब ना भाई की पहचान, ना रिश्तेदार की पहचान, चार पैसे जेब में हो जाए तो लोगों की बोलचाल ही बदल जाती है, साफ और तरीका चेंज हो जाता है। समझ लो कि अकेली लक्ष्मी आई है। यदि लक्ष्मी चाहते हो स्थिर घर में हो, शांति हो, तो अकेली नहीं बुलाना। किसका भजन करना? लक्ष्मी का करो चाहे ना करो, मेरे नारायण का भजन कर लेना। किसका है? बोलो जोर से, नारायण का भजन करेंगे। और नारायण का भजन करेंगे ना तो साथ में लक्ष्मी भी, क्योंकि उसकी पत्नी है। पति जाएगा तो पत्नी भी जाएगी। यूं सोच लो, अकेली पत्नी बेचारी ना किसी के घर में जाएगी, पति के बगैर कितने दिन रहेगी? बोलो, कल नहीं रहती। उसने तो पति के पास जाना ही है, क्यों ना उसके पति को भी साथ में पहले बुलाया जाए, कहे नारायण आप हमारे घर में आइए और नारायण का करते रहिए निरंतर भजन। मैं गारंटी से कहता हूँ साहब, दावे से, जब वो नारायण के साथ आएगी लक्ष्मी, तो फिर नियाना उल्लू पर बैठ के फिर उसे गरुड़ पर बैठ के आएगी, और गरुड़ को नागों को भी खा जाता है, सांपों को भी खा जाता है। सांप को भी खा जाता है कौन? गरुड़ ना, पर गरुड़ को महाराज जहर नहीं चढ़ता। बोलो राधे राधे। फिर क्या होगा? भगवान का भजन करते हुए यदि पैसा चाहे करोड़ों आ जाएगा, चाहे अरबों आ जाएगा ना, पता ही नहीं लगेगा कि है कितना किसके पास। बोलो राधे राधे। शांति आएगी, अभिमान नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। ये फार्मूला है। एक बार पता क्या हुआ? लक्ष्मी और नारायण का झगड़ा हो गया। ध्यान देना, आपने देखा नहीं, दिवाली आती है ना, दिवाली वाले दिन है लक्ष्मी मैया कैसे सुंदर हम अपने घर बात को सजाते, अकेली लक्ष्मी को बुलाते, वो आ भी जाती बेचारी, और फिर टिकती नहीं ना, अकेली नहीं। तुम्हारा झगड़ा होगा दोनों में। लक्ष्मी कहने लगी नारायण जी, बोले हाँ, बोले महाराज दुनिया में मेरे भक्त बड़े भारी है, मेरे चाहने वाले सारे, किसके? मेरे दीवाने हैं। किसके भला? पैसे को भी लक्ष्मी कहते हैं ना, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। सवेरे सवेरे कहीं घूमते जाओ तो एक दूसरे को मिलेंगे, भैया राम 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 करते हैं। आजकल तो गुड मॉर्निंग ही होती ना, राम राम पहले होता था। आजकल तो राम नहीं बोलता कोई, बोला करो। और दूसरे को कहना तू कहाँ जा रहा है? काम 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 पे अब आएगा ना पैसा। ऐसे राम बुला दिया, याद हो गया, राम का नाम जपने का टाइम किसी के पास नहीं रहा। और महाराज दोनों में जब झगड़ा हुआ ना, तो लक्ष्मी कहने लगी महाराज मेरे चाहने वाले बड़े भारी है। नारायण ने कहा ना लक्ष्मी, मेरे लिए तो है इसका दुखा, कोई चाहता होगा, अरे मेरा भी भजन करता है कोई, मुझे भी चाहते हैं। बोले ना ना। अब दोनों ने शर्त लगे, देखना कि किसके ज्यादा भक्त है। अब आप लोग भी ध्यान से सुनना थोड़ा सा। लक्ष्मी नारायण दोनों ने अपना रूप बदला, स्त्री पुरुष का सामान्य रूप बनाया और निकल पड़े भूमंडल में। जब घूमने लगे तो सच में भाई कोई भगवान का भजन करने वाला नहीं मिला, कोई राम राम जपने वाला नहीं मिला। लक्ष्मी के आया देख लो, ये भी कमाने जा रहा है, ये भी ड्यूटी जा रहा है, ये भी काम से जा रहा है, जा रहा है जप रहा है तुम्हारा नाम, सब मेरे चाहने वाले हैं। राम जी ने सोचा तो काम ही खराब हो गया। लक्ष्मी भगवान ने चलाई थोड़ा सा अपनी माया, अगले गांव में गए तो वहां किसी की मौत हो गई थी। ध्यान दीजिएगा,
वहां होगी किसी की मौत, और जब मौत होती है तो पता ही है, अब मुर्दे को शमशान घाट में ले जा रहे हैं और सब लोग क्या बोल रहे हैं, रोना धोना बंद करो, रो के क्या होगा, अरे बोलो राम नाम, मुझे पता नहीं बोलेंगे आप, बोले राम नाम, सब लगे, अब आगले वाले भी पिछले वाले भी सब बोल रहे राम नाम सत्य है। बात तो सही है कि राम, देखो इसका मतलब है कि राम का नाम क्या है, सत्य है। और महाराज नारायण जी कहने लगे, लक्ष्मी तू कहती थी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे भी भजन करने वाले हैं, मेरे भी याद करने वाले हैं, मेरे भी चाहने वाले हैं। लक्ष्मी ने कहा अच्छा। चलाई लक्ष्मी ने माया, क्या किया भला पता, लिया लक्ष्मी ने और सोने के सिक्कों की बारिश कर दी, और लोग मुर्दे को ले जा रहे थे और सोने के सिक्के बरसाइयों, जैसे सोने के सिक्के बरसे ना, तो जो लकड़ी डालने जा रहे थे लोगों ने क्या किया, लकड़ी छोटी साइड में, राम नाम गया भूल, सब लगे जेबे भरने। अब यहाँ भगवान की कथा हो रही, पूरा नहीं मानना, ये तो ऊपर टेंट लग गया है, ये कहीं ऊपर से सोने के सिक्कों की वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए, तो ईमानदारी से बताओ कथा सुनेंगे तो पहले सिक्के छूएंगे, बोले भाई का कथा भी थोड़ी, अरे कथा फिर भी सुन लेंगे, पर पहले माल भरो जेबे, बोलो राधे 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 राधे। सब लोगों ने क्या किया महाराज, सब लगे लकड़ी फेंकी, और लक्ष्मी ने कहा नारायण वो कितने गए तेरा नाम जपने वाले हैं, इतने में जिन्होंने वो डेड बॉडी उठाई थी ना मुर्दा, उन्होंने देखा ही नहीं, और उन्हें जेबे भर लिया, रह गए, उन्होंने भी बीच रास्ते के छोड़ा मुर्दा, बोले हम भी भर लेंगे, वो भी लगे सिक्के चुगने, और लक्ष्मी ऊपर से प्रसाद करी जा रही, सब सिक्के भर रहे, और लक्ष्मी से नारायण ने कहा देवी देख लो, बोले तुम कहते थे मेरा भजन करने वाले, ये सारे मेरे दीवाने हैं, किसके दीवाने हैं, मेरे ही चाहने वाले हैं, बोलो है कोई तेरे चाहने वाला, ध्यान देना, मेरे प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही, उन्होंने कहा लक्ष्मी अभी एक लंबा पड़ा है, एक लंबा पड़ा है, वो तुझे भी नहीं चाहता, वो कहा वो तो लेटा हुआ है, और देवी तुझे भी वही चाहते हैं जिनके भीतर मैं बैठा हूँ, जब तक मैं हूँ कभी तक तेरे दीवाने हैं, बस मैं निकल गया तो सब तुझे भी छोड़ देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की निवेदन कर दो, मैं ये नहीं कहता कि लक्ष्मी मत कमाओ, कमाओ पर भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा धन लक्ष्मी अच्छी जगह पे लग जाए। बोलो गोविंद भगवान की। तो लक्ष्मी को स्थिर चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, नारायण का भजन करना। क्या करना, भगवान का जितना भजन करोगे नारायण घर में आएगा तो लक्ष्मी भी आएगी और माला माल हो जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान, गोविंद भगवान की। बंधु वर्णन आता है वसुदेव जी महाराज योग माया को लेके वापस आए, एक एक दरवाजा जैसे ही मथुरा का जेल खाने का प्रवेश करते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अपने आप देखे होंगे आप लोगों ने, आजकल बड़े बड़े होटलों में जाओ लोग कहते अपने आप कैसे हो गए, अब तो ऐसे दरवाजे आ गए, रिमोट वाले भी नहीं, आप सामने खड़े हो तो खुल जाएगा, सेंसर वाले आ गए, तो क्या वहां नहीं खुल सकते थे। बोलो गोविंद भगवान की। खुले भी बंद हो गए। अब हुए बंद क्यों, क्योंकि माया बंद कर देती है, बांधती है हमारा। कन्या को ले गए और कन्या को ले जाके जैसे टोकरे को नीचे उतारा, ध्यान देना प्रभु प्रेमियों, आज मेरी मैया देवकी ने टोकरे में देखा और टोकरे में देख करके क्या है, बहुत सुंदर पावन कन्या है, और उस कन्या का जैसे दर्शन किया तो महाराज आज बहुत खुश हो गई। मैया देवकी ने कन्या को देखे बड़ी प्रसन्न चित्त हो गई और उस कन्या को एकदम से अपनी गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके अपने गले से लगाया। ध्यान देना, गले से लगा करके उस कन्या से प्यार करने लगी, दुलार करने लगी। महाराज कितनी सुंदर कन्या है। और उधर वसुदेव देवकी को समझाते हैं, ओ देवकी इस कन्या से ज्यादा प्यार मत करो। क्यों, तुम्हें पता नहीं, अब एक को पता लगे
कंस को पता लगते देरी है। और जैसे ही वो कंस आएगा ना, तुझे पता है जेल खाने में बंद किया है, उसको पता लगेगा संतान हुई है, इस कन्या को वो मार देगा। और देवी सच्ची बात तो ये है क्या, जब इस कन्या का वध करेगा तो ज्यादा लाड प्यार इस कन्या से करेगी, उतना ज्यादा दुखी तुझे होना पड़ेगा। ध्यान देना महाराज। देवकी कहने लगी महाराज मैं अपने भाई की, वो मेरा चचेरा भाई है, उसके पांव पड़ जाऊंगी, हाथ जोड़ूंगी अपने भैया कंस से कहूंगी कंस अरे तूने मेरे 6 पुत्रों को मारा, 6 बच्चों को मरने की आग मेरे हृदय में जली है। ध्यान देना, विचार करो बंधुओं, हम आप लोगों को तनिक थोड़ा सा दुख आ जाता है ना तो कितने रोते हैं विलखते हैं महाराज। मेरे भगवान ने जिस मां के गर्भ से अवतार लिया उन माता पिता को क्या कष्ट नहीं हुआ? बोलो बोलो। सब सुख दुख मेरे भाई और बहनों सब अपने कर्मों के हैं, सब अपने कर्मों के हैं। बोलो गोविंद भगवान। रोया मत करो। समझ आ रहे देवी ज्यादा प्यार नहीं। और देखो दुख का बीज क्या है? दुख का बीज है भगवत बंधुओं दुनिया वालों से किया गया प्रेम। जिससे तुम ज्यादा दुनिया में प्रेम करोगे, जब वो छोड़ के जाता है तो आदमी को रुलाता है और आदमी फिर बिलखता है महाराज। इसलिए ज्यादा दुनिया से प्रेम मत करना। बोलो गोविंद भगवान। समझा रहे। और देवती कहती है महाराज मैं तो उनके पैर पड़ जाऊंगी, कहूंगी 6 पुत्रों को मारा, उनकी आग हृदय में वो बुझी नहीं। और इस कन्या के प्राणों की भिक्षा मेरी झोली में डाल दो, मैं अपने महाराज भैया से ऐसा कहूंगी। वसुदेव कहते हैं देवकी तू नहीं जानते इस कंस को, वो कंस बड़ा पापी है। पापी जीव के हृदय में दया नहीं होती महाराज, वो बड़ा निष्ठुर है। नहीं अब बेचारी कहती है मैं अपने भैया से कहूंगी महाराज पता नहीं है मेरे बच्चा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा महाराज, मेरे बालक को इस कन्या को मारो, मैं हाथ जोड़ूंगी। पर महाराज ये बेचारी देवकी का सोचना ही था। इतने में कन्या ने दीर्घ स्वर रोने का किया और जैसे ही कन्या दीर्घ स्वर में रोने लगी आवाज आई, पहरेदारों की नींद टूटी, दौड़े दौड़े पहरेदार चले गए। कंस को सूचना क्या कहा महाराज उठो उठो उठो, सुबह का 4 बजे का टाइम हो रहा था। ध्यान दीजिएगा सुबह का 4 बजे का समय था और उसमें कंस को स्वप्न हो रहा था। क्या बोले महाराज मुझे गधे के ऊपर बिठाया जा रहा है, काड़ा मुंह किया जा रहा है और दक्षिण दिशा को भेजा जा रहा है। सब बुरा स्वप्न देख रहा था। पहरेदार ने आवाज लगाई महाराज उठो उठो। बोले क्या हो गया? बोले ये पता नहीं पर देवकी की संतान हो गई है। अच्छा कंस ने आओ देखा न पाओ, कमर में जाके देखे, भागा भागा कंस आता है, सातों दरवाजों को अपने हाथों से खोला और सुखदेव देवती को बेड़ियां पड़ी हुई देखी, खुश हो गया। आहा वो तो ऐसे ही है। और देवती की गोदी में देखी जब कन्या, दौड़ा दौड़ा महापापी कंस मेरी माँ देवकी के पास जाके कहता है ओ देवी जल्दी से जो भी तेरी गोदी में बालक है इस बालक को मेरे हवाले कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अष्टम गर्भ है और ये मेरा काल है, मैं जानता हूँ इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी अभी इसको मार डालूंगा। देवकी मैया की आंखों में आंसू के किनारे निकल पड़े। अरे भैया रोए नहीं, माँ तो क्या करे जिसके 6 बच्चे जन्म लेते सार पहले मार दिए गए हो, बताओ कोई कम दुख होगा माँ देवकी? हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा भैया अब की बारी मैंने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया, मेरी गोदी में जो बालक है वो बालक नहीं वो पुत्री है महाराज। आपको भय होता, आपका काल होता तो कोई पुत्र होता, एक अबला एक कन्या आपको क्या मार सकती है? इसलिए ऐसा करो कि भैया आप इस कन्या के प्राणों की भिक्षा मेरी झोली में डाल दो। बोलो गोविंद भगवान। 6 पुत्र आपने मारे भैया, उनकी आग मेरे हृदय में जली गई। अब बुढ़ापे को मैं भी हो रही, इसके बाद पता नहीं संतान होगी कि नहीं होगी। एक बेटी मेरी गोद में रहेगी, कम से कम मेरी गोद सुनी नहीं होगी, हरी भरी रहेगी। इस बेटी को देख के मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा।
भैया बहुत याचना कर रही है देव की, लेकिन भैया कंस कहाँ मानने वाला। कंस तो महापापी है। कंस कहता है देव की मैं जानता हूँ, वो नारायण मेरे से डर गया। वो नारायण बड़ा मायावी है, बड़ा छलिया है, पुत्र बन के नहीं पुत्री बन करके आ गया, मुझे छलना चाहता है। कल को इस कन्या का ब्याह होगा, इसका होने वाला पति मार दे, इसकी संतान मार दे, मुझे इससे डर है, मैं छोड़ूंगा नहीं महाराज। और कंस ने महाराज देव जी की गोदी से उस कन्या को अकस्मात छीन लिया, छुड़ाया, पांव से पकड़ा। विचार करो, सिर नीचे को किया, हा हा करता हुआ दुष्ट आत्मा पापी कंस, ये है मेरा काल, ये है मेरा काल। अंदर से बाहर जिस शिला पर 6 बालकों का वध किया था मेरे भाई और बहनों, वहां को भागा दौड़ा आया और उस कन्या को लिया, सिर के ऊपर घुमा रहा है। उस शिला पर पटकने के लिए जैसे जोर से पटकने लगा तो साहब आज वो कन्या हाथ से छूटती है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर चली गई। वहां अष्टभुजी दुर्गा का रूप बनाया। बोलो अष्टभुजी दुर्गा मैया की, अष्टभुजी दुर्गा मैया की, अष्टभुजी दुर्गा मैया की जयकारा थोड़ा जोर से। आज संख्या भी बहुत ज्यादा है और जयकारा बोल रहे हो, जयकारा भगवान के नाम का उच्च होना चाहिए। और महाराज विंध्याचल पर्वत के ऊपर से अष्टभुजी दुर्गा मैया ने क्या कहा, एक ही आवाज लगाई, अरे वो कंस, यदि मैं चाहूं तो तेरा टुकड़ा टुकड़ा अब ये भी कर दो, पर मैं तुझे मारूंगी नहीं। क्या नहीं करूंगी मैं। और कंस सुन, तेरे जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया रे, पाप ही पाप कमाया। और सुन, पर आज तेने एक अच्छा काम कर दिया। क्या काम कर दिया, आज तू मेरे पैर पड़ गया। बोलो राधे राधे। तेने मेरे पैर पकड़े, मेरे पैर छू लिए, इसलिए मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है, दया आ रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तेरे मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है, ये सूचना भी दे दी। और जैसे कंस को पता लगा कि महाराज मेरे मारने वाला मेरा काल गोकुल में चले गया, तो हक्का बक्का हो गया। अब नींद भूख प्यास कंस की सब गायब हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। क्या है, अब हमारा कोई पत्थर कांप रहा है, बुरा मत मानना सदगुरु। मैं हर जगह जहाँ भी कथा होती है वहाँ निवेदन करता हूँ, ये तो हमारा अपना घर है, यहाँ भी समस्त भगत जनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है, यहाँ हमारे गांव के ही नहीं, हमारे प्रधान जी के बहुत दूर दूर से रिश्तेदारों का आगमन हुआ है। हमारी शिष्य मंडली भी बहुत दूर दूर से आज आए हैं। और हमारे बीच में जयनगर से हमारे प्रधान जी जो बहुत बड़े समाज सेवक है, कौन नहीं जानता। जहाँ भी नजदीक कथा होती है तो वहाँ जरूर हाजिरी लगाते हैं, विनम्र भाव से कथा को श्रवण करते हैं। बहुत बड़े धर्मात्मा। और देखो ये जो दिव्य कथा वार्ताएं भगवान की है, जैसे हमारे श्यामलाल जी प्रधान वर्ग के कितनी सेवा लोगों की कर रहे हैं। होता क्या है, इससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है, पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आती है। और जीवात्मा ज्यादा से ज्यादा भगवान का जब आशीर्वाद होता है तो और ज्यादा समाज की सेवा करता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रधान जी भी और श्यामलाल प्रधान जी भी और हमारे पीछे भी प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान रामलाल जी, मैं देख रहा हूँ आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। सबों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अपनी ओर से भी और प्रधान जी की ओर से भी। और बंधुओं, मैं जहाँ भी कथा में जाता हूँ, अपने मैंने पहले देखा था एक दिन कि अपने नजदीक और गांव में कथा करनी कठिन है। बाहर तो हम भी बड़े भारी चौड़े होके सुनाते, लोग सुनते पता नहीं कितना बड़ा विद्वान है। यहाँ तो सब कोई पता है, बचपन से लेके आज तक जानते हैं। हर एक दिन कौन किससे परिचित नहीं है, इसलिए थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग कहते हैं जानते नहीं। होता ही है हमारा। लेकिन हमें खुशी होती है कि हम दूर दूर कथा कहने भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गांव का नाम भी आता है। जब गांव का नाम लेते हैं ना लोग, हमारा बाद में पंडित जी कहाँ से आए, सैकड़ी से आए महाराज, तो खुशी होती है, हमारा भी कलेजा फूलता है, अरे हमारे भी गांव का नाम कोई ले रहा है। और मैं हर जगह निवेदन करता हूँ, देखिए बुरा मत मानना,